Hello students, welcome to UPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका पिछला टॉपिक जो ग्रामर में हमने आर्टिकल से पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत आपने आर्टिकल दो प्रकार के जो थे आपके डिफरेंट आर्टिकल, जिसमें आपने यूज ऑफ द का प्रयोग पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं कि दा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जो कि वो टॉपिक जो है आपका एंड हो गया था। तो आज उसी के अगला टॉपिक जो दूसरा प्रकार है इनडिफिनिट आर्टिकल, आज वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो जैसा कि इनडिफिनिट आर्टिकल ये है हमारा टॉपिक्स। इनडिफिनिट आर्टिकल का मतलब अनिश्चित उपपद। क्या होगा? अनिश्चित उपपद। अब हम इसमें पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ना है? यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि वावेल, वावेल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। तो वावेल का मतलब होता है स्वर, और ये होते हैं 5। टोटल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे जो होते हैं स्वर होते हैं। ठीक है। अब हम सेमी वावेल की बात कर ले भाई। सेमी वावेल का मतलब होता है उपस्वर जो होते हैं डब्ल्यू और वाई, यानी सेमी वावेल होते हैं डब्ल्यू और वाई। ठीक है। अब कॉन्सोनेंट की बात कर ले। कॉन्सोनेंट की बात कर ले, इसका मतलब होता है व्यंजक। व्यंजक जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जो भी बचता है वह सारा का सारा जो है कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे वावेल और कॉन्सोनेंट की। तो वावेल जो लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, इससे जो है मात्राएं बनती हैं। जैसे कहा जाए आपसे कि ए से लेकर आहा तक जो है पहले आप लोग उसे हिंदी में लिखें और फिर उसका ट्रांसलेट करें, यानी उसकी मीनिंग लिखें। ठीक है। तो यहाँ पे जो ए, ई, आई, ओ, यू है, इससे पहले इसका हिंदी हम लिख लें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आ से छोटा अनार लिखोगे, बड़ा अनार लिखे जाएगा। ई से छोटा एड़ी फिर बड़ा एड़ी वाला सिस्टम होगा। फिर ई जो आई लिखा है इससे ई से मिली होगा, ई से लिख होगा। यू से छोटा उल्लू बड़ा उल्लू हो जाएगा। फिर अगला बात करें ओ से औरत, ओ से ओखली, यानी ये जो है मात्राएं निकलती हैं इससे हमारी। ए, ई, आई, ओ, यू, इससे हमारी बनती है मात्राएं। क्या बनती हैं? मात्राएं जो हम लोग ए से लेकर आहा तक लिखते हैं वही ऐसे। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी मीनिंग, अगर कोई भी मीनिंग के उच्चारण में, कोई भी मीनिंग के उच्चारण में शुरुआत में अगर ये मात्राएं मिल जाएं, तब हम लोग प्रयोग करेंगे ऐन का। यानी किसका प्रयोग करोगे? ऐन का। वावेल के साथ क्या लगेगा? ऐन, और व्यंजक के साथ क्या लगेगा? ए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अगर वावेल होगा तो ऐन का प्रयोग किया जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजक होगा, तो ए का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे मीनिंग
जो आपको कॉन्सोनेंट और व्यंजक का पूरा अर्थ समझा देंगे। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं पहला। तो जैसे कि वावेल के बाद कॉन्सोनेंट का मतलब लिख दिया जाए, यहाँ पे व्यंजक होगा और व्यंजक जब होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, स्वर होगा तो ऐन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हमने लिखा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट माने हाथी। अब इसका हमने शुरुआत में बताया है कि जब कोई भी मीनिंग हो उसका पहले उच्चारण निकालो, प्रोनाउंसिएशन निकालिए, और उसका जो पहला शब्द मिले, अगर ये मात्राएं मिल रही हैं, अगर ये मात्राएं मिलेंगी तभी ऐन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर ए के अंतर्गत आएगा। तो एलिफेंट लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी, ऐसा लिखा आपने। तो इसका पहला अक्षर क्या मिल रहा है? ए। यह सब यानी मात्रा में शामिल है, जो इन मात्राओं में शामिल रहेगा पहला शब्द, तो वही जो है ऐन का प्रयोग आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो पहला अक्षर क्या मिला? एलिफेंट, तो क्या लगेगा? ऐन। अगला लिखते हैं, जैसे हमने लिखा एग, एग माने अंडा, आप लोग ऐसे लिखते हो एग माने अंडा। तो ये क्या होगा? पहला अक्षर इसमें से मिल रहा है, इसलिए क्या लगेगा? ऐन। ठीक है, जैसे हमने अगला ले लिया कि जैसे लिखा हमने ऑरेंज, लिखा ऑरेंज माने संतरा, आप लोग ऐसे लिखते हैं ऑरेंज। जब ऑरेंज लिखोगे तो पहला अक्षर क्या मिला? मात्रा ओ, जब मात्रा मिलेगी तो क्या लिखोगे? एन। अगला लिख देते हैं ओनियन, लिखा हमने, ओनियन माने होता है प्याज, इसका हिंदी लिखते हैं आप लोग ओनियन, ओनियन। तो पहला अक्षर क्या मिला? ओ, तो क्या लिखेंगे? एन। यानी मात्रा मीनिंग जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे मीनिंग का, उसका पहला अक्षर अगर यहाँ पे मात्राओं में शामिल है तभी ऐन लगेगा, अदरवाइज जो है ए लगाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और मीनिंग की ओर। जैसे हमने लिखा बॉय, बॉय माने लड़का, तो पहला अक्षर बॉय लिखोगे, ऐसे लिखा बॉय लिखा हमने, पहला अक्षर बा मिला यानी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जब होगा तो क्या लिखोगे? ए, क्या लिखोगे? ए। ठीक है, जैसे हमने लिखा गर्ल, गर्ल माने लड़की, आपने प्रोनाउंसिएशन लिखा गर्ल, पहला अक्षर क्या मिला? गा, यानी कॉन्सोनेंट है, व्यंजक है, तो क्या लिखोगे? ए। समझे बात को? यानी पहला अक्षर देख करके ही बनाया जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। जैसे हमने लिखा ऑनर, HONOUR, इसका जब प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, उच्चारण निकालते हैं तो लिखा जाता है ऑनर, ऑनर। पहला अक्षर क्या मिला? आ से अनार, तो क्या लिखोगे? ऐन लिखेंगे, क्योंकि पहला अक्षर हमारा है कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजक है। अगला जैसे लिखा हमने ऑनेस्ट, इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो पहला अक्षर आ मिला यानी आ से अनार मिला, जो कि मात्राओं में शामिल है, तो क्या लिखा जाएगा? ऐन। इसे अगला लिखा हमने आवर, इसे पढ़ते हैं आवर, आ से अनार, तो क्या लिखोगे? ऐन। इसे पढ़ते हैं एयर, क्या पढ़ते हैं भाई? एयर, एयर माने उत्तराधिकारी, वो एयर हवा वाला नहीं है, तो क्या लिखोगे? ऐन। यानी हमें मात्राओं को देख करके ही लिखना है, ये जस्टिफाई करना है कि कहाँ पर कॉन्सोनेंट और कहाँ पर वावेल का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं अगले मीनिंग की ओर। इससे कुछ लोग होते हैं शॉर्टकट में प्रणाम लिखते हैं, शॉर्टकट में अगर लिखोगे प्रणाम तो वहां पर भी वावेल का या कॉन्सोनेंट का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे शॉर्टकट में हमने लिखा कि ML तिवारी, हमने लिखा ML तिवारी, तो M
इसका पहला अक्षर एम लिखोगे ना ऐसे तो आ, यानी जो ए मिला है ये हमारा कॉन्सोनेंट तो है ही नहीं, क्या है एम लिखा जाता है, यम नहीं लिखा जाता है। अगर आपने यम लिखा तो समझो गलत लिखा, तो एम पढ़ते हैं इसे, तो पहला अक्षर ए मिला है तो क्या लिखोगे एन, यानी इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर लिखा आपने एस डी एम, ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं एस, यस नहीं पढ़ते एस पढ़ते हैं, तो पहला अक्षर लिखोगे ए मिलेगा तो क्या लिखोगे एन। कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में लगते हैं कि हो सकता है कि ये वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे लिखा हमने, इसे पढ़ते हैं यूनियन। अब आप क्या करोगे, आपकी अब पढ़ी है कि शुरुआत में जैसे देखा यू मिला तो सिर्फ तुरंत लिख दिया एन, लेकिन एन नहीं होगा, यूनियन लिखोगे तो यूनियन, तो पहला अक्षर क्या मिला यू, यानी या से यज्ञ मिला जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजक है, तो इसका अकॉर्डिंग क्या लगेगा ए लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले की ओर, इसे लिखा यूजफुल, आपने लिखा यूजफुल, पहला अक्षर यू यानी या से यज्ञ जो कि कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा ए लगेगा, समझे। अगला इसी तरीके से है यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन इसे पढ़ते हैं यूरोपियन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा यू, या से यज्ञ है यानी व्यंजक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ए का प्रयोग किया जाएगा। तो याद हमें ये चीजों को रखना है कि कुछ चीजें हैं जैसे एलिफेंट लिखा तो पहला अक्षर ए मिला, जैसे एडी मिला तो कॉन्सोनेंट में शामिल नहीं होगा, ये किसमें आएगा वावेल के अंतर्गत, तो क्या लगेगा एन। एक लिखा आपने पहला अक्षर ए मिला, जैसे एडी मात्रा में शामिल होगा उच्चारण, तो क्या लिखेंगे एन। ऑरेंज लिखा संतरा होता है तो क्या लिखोगे एन। ओनियन इस तरीके से। वाई लिखा हमने तो क्या मिला बा से बकरी जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा ए आएगा। गर्ल लिखा तो ये क्या होगा कॉन्सोनेंट बनेगा तो ए लिखा जाएगा। ये साइलेंट वर्ड है जिसे हम लोग साइलेंट वर्ड के नाम से जानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एन लिखा जाएगा। इसका उच्चारण होता है ऑनर, फिर ऑनेस्ट है, फिर आवर है, फिर एयर है, ये साइलेंट वर्ड के अंतर्गत आते हैं। देखने में एच लग रहा है शुरुआत में, लेकिन उच्चारण क्या है ऑनर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा एन रखा जाएगा, ठीक है। अब शॉर्टकट में भी कुछ नेम हमने दिए हैं, जैसे लिखा ML तिवारी, एम लिखा जाएगा। एम जब लिखोगे तो ए यानी ए शुरुआत में मिला, ए से एडी मिला जो कि हमारा वावेल है, वावेल होगा तो क्या लिखेंगे एन का प्रयोग। इस तरीके से हमने एसडीएम लिख के दिखाया है, तो एसडीएम लिखोगे एसडीएम, तो ए मिलेगा तो क्या लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग एन का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला है यूनियन। यूनियन पे जब लिखोगे उच्चारण में तो यू यानी यू पहला अक्षर मिला है या से यज्ञ जो कि कॉन्सोनेंट है, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा ए लिखा जाएगा। इस तरीके से अगला यूजफुल लिखा, यूजफुल लिखोगे तो यू यानी या से यज्ञ मिलेगा जो कि कॉन्सोनेंट है, इसके अकॉर्डिंग ए लिखा जाएगा। अगले मीनिंग हमने लिया यूरोपियन, EURO यानी ई से शुरू है लेकिन जो इसका उच्चारण है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी जो भी वावेल का चुनाव करते हैं हम उच्चारण के अकॉर्डिंग किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ए लिखा जाएगा। तो याद रखना हमें कि कैसे होगा चुनाव, यानी वावेल का चुनाव हम लोग कैसे करेंगे, जब कोई भी मीनिंग लिखी रहे उसका उच्चारण करें, उसी के आधार पे जो है वावेल का चुनाव होगा। चलते हैं अगले की ओर। कुछ एक्सरसाइज वाले शब्द जहां पे हमें सही वावेल का चुनाव करना है, ठीक है, कि ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन दिया, लिखा है राम इज डॉट इंटेलिजेंट बॉय। राम इज डॉट इंटेलिजेंट बॉय। आपको भरना है ए और एन में से। यहां पर क्या लिखा जाएगा, इसको लिखोगे इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लिखोगे जब उच्चारण में तो पहला अक्षर ई मिलेगा यानी जो कि वावेल होगा तो क्या होगा एन। अगला क्वेश्चन
नितिन इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नितिन इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब इसको यूनिवर्सिटी निकालोगे तो यू नी, यानी पहला अक्षर क्या मिलेगा, यू एक डी जो कि कॉन्सोनेंट है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ए लिखा जाएगा। चलते हैं अगले क्लियर हो, जिसे कहें आई एम नॉट गुड मैन। तो जब इसको निकालोगे इसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन भरना है। इसका हम पढ़ेंगे गुड, गुड जो कि पहला अक्षर गा गमला है, कॉन्सोनेंट है, इसके अकॉर्डिंग ए लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे लिखा राधा इज डॉट डॉट ऑनेस्ट गर्ल। हमने लिखा राधा इज डॉट डॉट ऑनेस्ट गर्ल। अब इसके अकॉर्डिंग ए और एन भरना है, तो ऑनेस्ट लिखोगे, ऑनेस्ट। पहला अक्षर आ मिला जो कि हमारा क्या है, वावेल है, तो इसके अकॉर्डिंग एन भरा जाएगा। ठीक है, हमें याद रखना है कि कौन सा मीनिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। अगर क्वेश्चन लिखा हमने माई फादर इज डॉट डॉट एम एल ए। अब हमें इसमें ए और एन में से भरना है, तो इसको क्या करोगे, पहले लिखोगे एम, एम लिखोगे तो ए से एडी मिला जो कि हमारा कॉन्सोनेंट तो है नहीं, क्या है, वावेल है, क्योंकि आप लोगों की स्पीड खराब है। यम पढ़ते हैं, एम को पढ़ोगे यम, एस को पढ़ोगे यस, यानी उल्टा पढ़ने का प्रयास करते हो। तो एस पढ़ते हैं शुद्ध हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में, तो क्या लिखोगे, एन भरा जाएगा। तो याद रखना है कि ऐसे शब्दों को हमें चयन करना है, मीनिंग का उच्चारण देखना है, मीनिंग के उच्चारण के अकॉर्डिंग ही इसको जो है वावल को सेट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक ओवर होता है, समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ कुछ अलग अंदाज में। तब तक के लिए सी यू लेटर।